चलिए अब डिबेट पर वापस लौटते हैं, बात वक्फ की करते हैं और उसको लेकर जो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है उसकी करते हैं। मेहमान हमारे साथ को जुड़े हैं वो मिलवाते हैं आपसे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मुफ्ती शमून कासमी जी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अंबर जैदी जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, अभी मैं सुन रहा था, ये कहा गया था कि जिन लोगों ने हमारी मुखालफत की है, जो लोग हमारे साथ में नहीं आए, उनका हुक्का पानी बंद करवाएंगे। पहले तो अभी आप जो संभल का दिखा रहे थे उसमें आपने उसको विवादित ढांचा क्यों कहा, ये आपसे एक सवाल है। मैं बता देता हूं आपको। कहा है विवादित ढांचा। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूं। मैंने उसमें ये बोला है कि विवादित ढांचा जो जामा मस्जिद उसका नाम भी लिया है, और जब कोर्ट में जो दस्तावेज लगे हैं उसमें उसको विवादित ढांचा लिखा गया है। नहीं लिखा गया, दिखाइए आप। अरे ये सामने खबर थी विवादित, जब उसे विवादित ढांचा नहीं दिया गया, इसी पर बहस हुई है। और इसी को लेकर जब मैंने उसे जामा मस्जिद कहा वो आपने नहीं सुना। आप गलत नाम, जब जामा मस्जिद बोला तब वो आपने नहीं सुना। हाँ सुना है हमने। उन्होंने विवादित जामा मस्जिद कहा है, विवादित ढांचा नहीं, विवादित जामा मस्जिद नहीं कहा है। आप रिपीट कर लीजिएगा, आप देख लीजिए, विवादित जामा मस्जिद नहीं कहा है, विवादित ढांचा जामा मस्जिद है ना, जिसका अरे आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैंने जो स्पष्ट था वो यहां पर बता दिया कि उसको जामा मस्जिद भी बोला है, विवादित ढांचा भी बोला है। ठीक है, अब आप इस पर बताइए कि ये क्या बात है कि हुक्का पानी बंद करा देंगे जिन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं दिया। क्या गलत क्या है इसमें? सही है। हुक्का पानी बंद करने का अधिकार किसने दिया है आपको? हुक्का पानी बंद करने का अधिकार हमारे उलमा के पास है। तो किसी का, हमारे उलमा को चाहिए कि ऐसे लोगों से कौम को दूर रखें। अरे आप तो संविधान के हिसाब से काम करते थे। जो 2 4 10 4 क्या संविधान अधिकार नहीं, संविधान आपको हुक्का पानी बंद करने का अधिकार देता है क्या? देखिए अरे आप नाराज हो गए ना, बोलिए। आपसे तेज बोल लेता हूं मैं भाई, तो बोलिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग आज मुजावर बने हुए हुकूमत के, जो लोग आज दरबारी बने हुए हुकूमत के, उन लोगों को हमारी कौम को उन लोगों के बारे में हमें जगाना पड़ेगा। जो ये लोग जो हुकूमत के साथ में खड़े हुए हैं, ये सिर्फ सत्ता के लालची हैं और व्यापारी है, कारोबारी है और ये दरबारी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बताइए। एक मिनट मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी कासमी साहब, ये जो वक्फ बिल जिस पर अब राष्ट्रपति की तरफ से हस्ताक्षर कर दिया गया है, आप इसके समर्थन में है? हाँ बिल्कुल समर्थन में हूं, और मैं इसलिए समर्थन में हूं कि देश संविधान से चलता है और ये संविधान के अनुसार हुआ है। सर इस पर डिटेल में आगे आऊंगा मैं, कासमी साहब इस पर डिटेल में मैं आगे आऊंगा। ये समर्थन में तो इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे क्या आप अजहरी साहब? ये बहुत पहले से आपके चैनल पे मैंने कहा है, वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, तो उनकी ये मजबूरी है सरकार के साथ में खड़े। अंबर जैदी जी, आप समर्थन में हैं? हिमांशु, मैं बिल्कुल बिल के समर्थन में हूँ। अंबर जैदी जी का हुक्का पानी बंद करेंगे आप? अंबर जैदी भारतीय जनता पार्टी की अघोषित कार्यकर्ता है और वो ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ, सुनिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी अध्यक्ष शाइस्ता, सुनिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी अध्यक्ष शाइस्ता अंबर समर्थन कर रही है, उनका हुक्का पानी बंद करेंगे। शाइस्ता अंबर कहां से पकड़ लाते हो तुम यार? हम सर जहां से आपको पकड़ के लाते हैं वहीं से उनको पकड़ के लाते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। शाइस्ता अंबर कहाँ? ये आप नया ले आए कोई फार्मूला? आपको इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बुलवाना भी है और ऐसे भी लोग लाना है जो बोलने हैं। आपका काम एक ही है, दूसरा तो काम रहा नहीं आपका। क्या बेरोजगारी, महंगाई और हालात हाजरा पर बोले? मतलब नूर अहमद अजहरी सही है, नूर अहमद अजहरी सही है, शाइस्ता अंबर गलत है, निदा खान गलत है, अंबर जैदी गलत है, शमून कासमी साहब गलत है। अजहरी अपनी कौम के साथ भी खड़ा है। वक्फ बिल जो लोग लेकर के आए हैं वो लोग देश को चूना लगा रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं, देश के संविधान को बदलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी जो जमीनें हैं, हमारे जो औकाफ है, उन पर सरकार ने अब अपना कब्जा कर लिया है
सीएम को हमारे ऊपर बिठा करके हिमांशु थोड़ा समय दीजिए, मैं बातों का जवाब। नहीं, मैं बस एक मानसिकता बताना चाह रहा था कि क्या मानसिकता है कि बाकी सब गलत है, बाकी कोई मुसलमान नहीं है और बाकी सबका हुक्का पानी बंद करवा देंगे। वैसे संविधान से चलते हैं ये, वैसे ये संविधान से चलते हैं, लेकिन इनको आजादी मिली है कि ये किसी का हुक्का पानी बंद करवा देंगे क्योंकि वो दलाल हैं। ये लोग इसी तरह से कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, कासमी साहब प्लीज बात कर लीजिए, फिर सबके पास जाता हूं मैं। कासमी साहब बताइए। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चल रहा है और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर ये लोग 60 साल से कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप कर रहे थे तो क्या वो गलत था? वो सही था और ये गलत है। अगर इन्होंने उस वक्त अमेंडमेंट के अंदर कांग्रेस को मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का इन्होंने एक रास्ता दिखाया था और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा था, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही मुस्लिम तंजीमें। आज अगर ये सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को लाए और इस बिल को पास कराया और दोनों सदनों से पास कराया। अगर कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानता। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि कुरान को उठा के देखिए, अल्लाह कहते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकिल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। उठा पूछिए अजहरी साहब से और दूसरे लोगों से इसका अनुवाद कराइए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं, हुकूमत एक निमित्त है। तो अल्लाह पाक जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है और मोदी जी एक निमित्त मात्र है। उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए ये सब उसी के अख्तियार में है। अब ये हमारा अरबों खरबों की थी, जिसे राजेंद्र सिंह सच्चर जी ने ये कहा था कि 12,000। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मानेंगे क्या? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मानेंगे? एक मिनट, अल्लाह ताला ने उस कौम पर, जो कौम अपने सिद्धांतों से हट जाती है, उस पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत किया है। अच्छा, उन्हीं में से हमारे साथ हो रहा है। आप जैसे सुनो, आप जैसे जो मीर पर है वो ठीक है, बाकियों को भी जोड़ता हूं, बाकियों को भी जोड़ता हूं। एक मिनट रुकिएगा, बाकियों को भी जोड़ रहा हूं। अंबर जी 1 मिनट और रुक जाइए, बस 1 मिनट और रुकिएगा। बिलाल खान आप बताइए। देखिए, आप अधिवक्ता भी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और ऐसे मामलों की आप बाकायदा जानकारी भी रखते हैं, हवाई बातें नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जो लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, संविधान में अधिकार है ना, संविधान में अधिकार दिया है ना कि अजहरी साहब विरोध कर सकते हैं खुलकर, तो संविधान में यह भी अधिकार दिया गया है कासमी साहब को, अंबर जैदी को, कि वो समर्थन कर सकती हैं। तो फिर इनको यह अधिकार किसने दिया कि हुक्का पानी बंद करवा देंगे इनका? देखिए, भारत के संविधान ने हर एक नागरिक को जो है अधिकार दिया है, चाहे वो उसका सपोर्ट करे या मुखालफत करे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्का पानी की जो बात है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हुक्का पानी। देखिए, जो लोग सेकुलर के नाम पे, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, जिस तरीके से सारे लीडरांस ने जो साथ में गठबंधन थे एनडीए के, उन्होंने समर्थन किया है इसका, उनके खिलाफ की बात हो रही है कि हम सबक सिखाने का काम करेंगे। कोई यहाँ जंग नहीं हो रही है, ना कोई किसी के हुक्का पानी बंद कर रहा है। ये कहने का लहजा अलग होता है, लेकिन जो आज हमारे साथ जरूरत थी जिनको खड़े होने की, सर, लेकिन वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। बिलाल भाई, एक तरीका है आपके अंदर इनकी वोट अगर हमारे साथ होती तो ये वोट बिल जो है, बिलाल भाई, एक तरीका है, आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से रखी। आप जो समझ में आए, जो समझे हो गया जरी साहब आपका जी, तो 1 मिनट हो गया। आपने अपनी बात बहुत अच्छे और सरल शब्दों में रखी है। आप कह रहे हैं कोई जंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से बहुत से मौलाना बोलते हैं वो तो ऐसा है कि सीधे जंग का ऐलान कर दिया है, मैदान करबला बना देंगे, ये बात कही गई है भाई। देखिए, इसका क्या मतलब है? इस तरीके की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन भारत के संविधान में है कि अगर कोई बिल भी जिस तरीके से होता है उसको हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, करिए, हाँ, ये अच्छी बात है। और हमने करके दिखाया है। हाँ। कोई शाहीन बाग कोई ऐसा नहीं था जिस तरीके से वहां पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। भारत का संविधान हमें इजाजत देता, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश की गई, वक्फ बोर्ड के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जो लगातार बांटने का काम करते हैं, नंगों में बांटते हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके कावड़ यात्रा निकलती है उस पर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम करते हैं। लेकिन जब
10 मिनट की ईद की नमाज की बात आती है तो उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। आज हमने देखा, देखिए कहीं रोक नहीं लगी है, कहीं रोक नहीं लगी है, नहीं नहीं नहीं, रोक नहीं लगी है, रोक नहीं लगी है कि कहीं पर, कहीं नमाज पर रोक नहीं लगी है, नहीं नहीं। रामनवमी पे हमने देखा, नहीं नहीं नहीं, ये हाई कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट ने एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं सबको जोड़ रहा है, सबको जोड़ रहा है, एक बात का जवाब दे दीजिए, सुनिए एक बात का जवाब दे दीजिए। आप बोल रहे हैं कि सबको अधिकार है, फिर जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं वो क्या है आपकी नजर में, ये बताइए बस। जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, जिसको जिस तरीके से समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमें भी पता है ना, आप दूध पीते बच्चे ना हम है, कि किस तरीके से ये बिल क्या लाया जा रहा है। जो बात करते हैं सबको साथ लेने की, क्या वो उनको यही नजर नहीं आ रहा 10 मिनट की नमाज पढ़ने में उनका दम निकल रहा है। बात तो नमाज की बात है ही नहीं, यहाँ पर नमाज की बात रही है। जो हमारी बात करते हैं, जो 80-20 करते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जो इनके सारे लीडर अनुराग ठाकुर से लेकर जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, नमाज के खिलाफ बोलते हैं, चलिए ठीक है, अजान मैं वक्फ की बात कर रहा हूँ, सर मैं वक्त की बात कर रहा हूं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है। अंबर जैदी जी, अब देखिए सबके पास आ रहा हूं, सबके पास बात करूंगा। चाहिए हमें उसके अंदर, अच्छा 5 साल का जिस तरीके से टाइम दिया, कौन बताएगा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? अच्छा अंबर जैदी जी बताएंगे क्या? अच्छा कौन नमाज पढ़ता है, कौन किस तरीके से? 5 साल हमें लगेंगे क्या उसमें? क्या मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अच्छा अंबर जैदी जी, अब ठीक है आपकी बात हो गई, अब मेरे को बात करने दीजिए। अंबर जैदी जी जरा ये बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो ये खुलेआम कह रहे हैं, जो आपने सुना कि हुक्का पानी बंद करा देंगे, जिन लोगों ने हमारे साथ में ये विरोध किया है, जो लोग हमारे होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड वो तो खुलकर कह रही हैं कि इससे हॉस्पिटल कारखाने बहुत बनाए जा सकते थे, जितना दान पुण्य वहां पर होता है, कुछ नहीं बनाया गया, किसी का फायदा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। तो मुसलमानों में 2 धड़े हैं, एक समर्थन कर रहा है, एक विरोध कर रहा है, लेकिन जो समर्थन कर रहा है वो इनकी नजरों में अलग ही लेवल का है, इनकी नजरों में वो है ही नहीं मुसलमान। देखिए हिमांशु, सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि अगर हम भारत के मुसलमानों की बात करें, जो पिछले 77 सालों में रहा है, मुसलमान कभी भी किसी भी चीज को लेकर कानूनी दायरे में नहीं आना चाहता। चाहे हम पर्सनल लॉज की बात करें, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, 3 तलाक की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मुसलमानों को आदत है कि हम अपनी करेंगे, अपने मोहल्ले बनाएंगे, अपना कानून चलाएंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, अपना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर संविधान के नाम पर ही, जबकि हम सब जानते हैं कि धार्मिक अधिकार एक इंडिविजुअल का अधिकार है। किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी मौलाना को अधिकार नहीं मिला है कि आप समाज को बोलेंगे कि आप हुक्का पानी बंद कर देंगे। किसी भी चीज का समर्थन करना या विरोध करना मेरा अपना पर्सनल संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं वक्फ बोर्ड का समर्थन करती हूँ तो आप विरोध करते हैं, तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप कौन होते हैं कि आप मेरा हुक्का पानी बंद करवाएंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, जैसे कि एनजीओ हमारे भी दादा ने एनजीओ बनाई थी, तो हम भी कहेंगे कि हम वो लोग वो मुसलमान जो वक्फ बोर्ड के विरोध में हम उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये तो बदमाशी और मनमानी हुई। आप जो बपौती और गुंडागर्दी अब तक मुसलमानों के नाम पर करते आएंगे। चलिए सवाल आज आपसे, ये वक्फ बोर्ड तो छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड में बैठे लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में बना, आपने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? मुसलमान महिलाओं के लिए क्या किया आपने? अगर आपने मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ किया होता तो आपके समर्थन में होते। अपनी काली पट्टी बांधकर भारत का हर एक मुसलमान सड़कों पर उतरा होता। भाई साहब, आप लोगों ने कुछ किया नहीं मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों का अधिकार छीनकर। कौन है इनके पीछे? कोई नहीं, कौन है ये? एक मिनट क्या कहा आपने कि अंबर जैदी और काफी जैसे लोग कौन है? महिलाओं के लिए काम करते हैं, आपको दर्द हो गया है। ये इनके साथ में कौन नहीं आ सकती, जो आप दो धड़ों में बांट रहे हो, या आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए, जो इतनी महिलाएं साथ में है, इतनी महिलाएं साथ में है, वो तनहा है? साथ में कैसी बात कर रहा है? ऐसे में आप तो ये क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, ये क्या है? अच्छा, इसका अस्तित्व है कि नहीं है? बस इतना बताइए। एक मिनट अंबर जी, एक मिनट। अरे इतना बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की कोई चीज है कि नहीं है? ना, कोई चीज नहीं है। आप लेके आए हो नई चीज कोई। ओके, कौन है? भारत के संविधान में संवैधानिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं कहूँ वही सही। अजहरी साहब, यही तो कौम के गद्दार नहीं है, कौम के सौदागर नहीं। अब आप तय करेंगे कौन गद्दार है, कौन खुददार है, कौन ईमानदार है? हम तय करेंगे, आप तय करेंगे कौन है? किसने अधिकार दिया आपको? किसने अधिकार दिया कि आप किसी को गद्दार कहें? किसने अधिकार दिया? हम तो आपके किसने अधिकार दिया आपको?
आप ये बताइए किसने अधिकार हम ही तय करेंगे, आप नहीं करोगे। अरे अधिकार किसने दिया? हमारे मजहबी मामला को आप कौन? आप मजहब से चलेंगे, संविधान से चलेंगे, मजहब से चलेंगे, संविधान से। एक शब्द, एक सवाल, मजहब से संविधान से, मजहब का काम संविधान से चलेंगे, मजहब से का काम संविधान से चलेगा, मजहब से चलेंगे, संविधान से। बस ये बताइए। हमने आपसे कहा जो हमारे मजहबी मामला है वो मजहब से ही चलेंगे। अच्छा, देश का देश है ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है भाई। अशोक यादव जी, कुंभ होता है, अशोक यादव जी, अब कुंभ पर मत रहिए, अभी वक्त पर ही है, पहले वक्त पर अपने पॉइंट मजबूत कर लीजिए। अशोक यादव जी बताइए, आप किस ओर हैं? आप क्या कह रहे हैं? मतलब जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि मुसलमान, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ बिल को, वो मुसलमान नहीं है, वो तनहा है, वो ये, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपका एक अलग नजरिया है, अलग स्टैंड है? देखिए हिमांशु जी, आज जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी है और आज पूरे देश में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी पे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात देखिए, रामनवमी को लेकर के और राम राज को लेकर के एक चौपाई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। और उसके बाद है सब नर कहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब सभी नर परस्पर प्रीति से चलते हैं। ये भगवान राम के जन्मोत्सव पे कम से कम हमारे लोगों को, जो भी जनता है, सबको भगवान राम के आदर्शों पे चलने की कोशिश करना चाहिए। और उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हिमांशु जी, परस्पर प्रीति, लेकिन भाजपा क्या करती है? परस्पर शत्रुता। राम राज का बात करते हैं, रावण राज की स्थापना कर रहे हैं। राम राज की बात करते हैं लोग, वक्फ लाने से, वक्फ बिल लाने से रावण राज आ जाएगा? चल रहा है, वक्फ बिल लाने से रावण राज आ जाएगा? रावण राज क्या है? पूछ रहा हूं आपसे, हिमांशु जी, रावण राज क्या है? बताइए। रावण राज है नफरत का प्रतीक, बंटवारे का प्रतीक, भाईचारे के खिलाफ, यही तो रावण अच्छा, राज है। अब मुझे एक बात बता, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी सुनिए ना, सम्माननीय मुझे एक बात बता दीजिए अशोक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नूर अहमद अजहरी साहब भी हैं, बिलाल खान साहब भी हैं, कासमी साहब भी हैं, अंबर जैदी साहब भी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसकी मुखालफत कर रहा है, जो इसका विरोध कर रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड वो कह रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, प्लीज आप बताइए। देखिए, लोकतंत्र में हिमांशु जी, अगर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से कोई बिल अगर पारित हो जाता है, तब भी लोकतंत्र में और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि उस बिल का हम विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर भी विरोध करेंगे और इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन सही है, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपकी नजर में कौन सही है? कौन सही है, या दोनों सही है आपकी नजर में, दोनों गलत है, या एक सही है गलत है? नहीं, देखिए, जिस तरह मैं बता रहा हूं, देखिए जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से लाया गया। और इस बिल के अब आप यही क्लियर करना चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बस 1 मिनट और दीजिएगा मेरे को। सिंह साहब नाराज मत होइएगा, सरकार आपकी है, ठीक है, समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये बताइए मेरे को अशोक यादव जी, असंवैधानिक क्या होता है, प्लीज ये बताइए। जब देखिए, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, हस्ताक्षर हो गए, तो ये संवैधानिक तरीका हुआ ना जी? तो फिर असंवैधानिक कैसे हुआ ये? आपकी बात हाँ बता रहा हूं। संविधान की जो आत्मा है ना हिमांशु जी, वो लोकतंत्र के इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी प्रक्रिया अगर संविधान के अवधारणा के तहत अगर अलोकतांत्रिक तरीके से की जाती है तो असंवैधानिक भी मानी जा सकती है। आप देखिए, जेपीसी गठन हुआ अलोकतांत्रिक, जब समर्थन में लोग हैं उसके। जी, जेपीसी का गठन हुआ हिमांशु जी, जेपीसी के गठन में जो रिकमेंडेशंस थे, जो सजेशंस थे विपक्ष के सांसदों का, एक सिंगल सजेशन को स्वीकार नहीं किया गया। नहीं, संसद में बोला गया है कि उसको शामिल किया गया है, संसद में बोला गया है, शामिल किया गया है। एहसन सिंह साहब, अब बताइए, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, देर हो गई लेकिन ठीक है, शामिल किया गया। हाँ एहसन सिंह साहब, अब आप बताइए कि इतने सारे विरोध हैं, अब क्या करेंगे? ये तो आपको चेतावनी दे दी है कि हम तो पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, देश भर में हम चक्का जाम कर देंगे, देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हिमांशु जी, पहले तो रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
और दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी राजनीतिक और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की भी सभी पैनलिस्ट और सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। रामनवमी की बधाई ले लेंगे, बाकी लोग बीजेपी की बधाई नहीं लेंगे। रामनवमी से ही शुरू करते हैं। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी ने कहा था, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोहि कपट छल छिद्र न बावा, निर्मल जन्म सो मही भावा। मतलब जो छल कपट वाले होते हैं वैसे ही भगवान को पसंद नहीं आते हैं, वो अयोध्या जा नहीं पाते, कुंभ जा नहीं पाते हैं और हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अब आते हैं वक्त पे। देखिए अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम संविधान को क्यों माने, हम तो कौम को मानते हैं, लेकिन बहुत जगह पे संविधान को भी मानने लगते हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई कल को। अरे भाई मैं आपके बीच में बोला नहीं, अब सुन लीजिए। अरे आज भगवान राम की बात बहुत याद आ रही है आज समाजवादी पार्टी को भाई। आज हम मान रहे हैं, आज अवधेश प्रसाद जी चले गए हैं आज राम मंदिर, आज तस्वीरें आई हैं, अवधेश जी आज चले गए हैं फाइनली। अखिलेश जी का इंतजार है। चलिए ठीक है, हाँ कंप्लीट कीजिए बात अपनी। छोड़ दीजिए हिमांशु जी, हम लोग इस पे डिबेट करते हैं। हम लोग डिबेट करते हैं कि देखिए एक संवैधानिक दायरे में संसद में अगर कोई कानून आता है उसको कुछ मौलवी कह सकते हैं कि हम नहीं मानते हैं, कुछ नेता ठेकेदार कह सकते हैं हम नहीं मानते, लेकिन मैं तो स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत के सभी मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। भारत की सभी मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं, पासमानदा समाज कह रहा है, सभी समाज कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, ये कानून आना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ, पासमानदा समाज के साथ, अखानी समाज के साथ एक जातीयता हो रही थी, उसमें जो इस तरह की चीजें थी उसको हटा के एक अच्छा कानून है, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग कह रहे थे कि हम मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या हमारे गृह मंत्री जी ने कहा सुने नहीं? अरे संसद में कोई कानून बनेगा और भारत में रहने वाला कोई कैसे नहीं मानेगा? वैसे भी हजारी साहब को पता है उत्तर प्रदेश में जो संसद के बने हुए कानून को नहीं मानता है, गर्मी में भी हिमाचल वाली ठंडी आ जाती है। इसलिए इस बात को तो आप कृपया भूल जाइए कि आप संसद में बने हुए कानून को नहीं मानेंगे। हाँ, अब ये जरूर आपको याद दिलाना होगा कि अगर भारत में आपको नहीं अच्छा लग रहा है भारत का कानून, भारत का संविधान, बाबा साहब नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे समाजवादी पार्टी, ऐसे हजारी साहब को कहूंगा भैया आपका कानून तो नहीं चलेगा। यही तो कहा गया। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी ने कहा खाता ना बही जो कह दिया। अच्छा आप एक बात बताइए। नहीं ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अरे एसएन सिंह साहब एक बात क्लियर करिए, एक मिनट। नियम क्या है वो सही है। अच्छा सिंह साहब एक बात का जवाब दीजिए। आप सरकार में हैं और बिलाल भाई का ये सवाल है, मैं आपको और अच्छे तरीके से उस पर बात कर लेता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि बहुत जगह जब कोलकाता से लेकर दिल्ली में हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह गए, जब वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, उन्होंने कहा जैसे किसान बिल वापस लिया ना वैसे ये भी वापस लेने पर हम मजबूर कर देंगे। सरकार ने तब भी कहा था वापस नहीं लेंगे, लेकिन अब वापस लिया ना तो इस बार भी वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। अब जरा इस पर बताइए अपने स्टैंड। नहीं, आप देखिए व्यक्तिगत हित राजनीतिक हित से बड़ा राष्ट्रीय हित होता है। और हमारे मुस्लिम बहनें, हमारे मुस्लिम भाई, सर्व समाज के लोग ये जानते हैं कि ये बिल राष्ट्र हित में आया है। 45,000 जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें लगभग 40,000 मुकदमे मुसलमानों ने ही तो मुसलमानों के ऊपर किया है। नहीं, अरे तो उस वक्त भी बहुत सारे किसान आपके समर्थन में थे ना, उस वक्त भी बहुत सारे किसान आपके समर्थन में थे, लेकिन वापस लिया ना। तो इस बार तो मुसलमानों को यही उम्मीदें हैं जो विरोध कर रहे हैं कि वापस लेंगे इस बार भी। देखिए संवैधानिक तरीके से लेंगे ना। हाँ। हिमांशु जी, धमकी से कोई काम होता नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा तो वापस लेंगे। स्वीकारना होगा कि संसद में अगर कोई कानून बनता, वो भी संसद से ही बना था। हिमांशु जी क्या बोले? वो भी संसद से ही बना था, सही बात कही बिलाल भाई ने, और वो भी प्रदर्शन करके ही वापस हुआ। संसद में बहुत सारे ऐसे, निश्चित तौर पे आप देखे होंगे देश के प्रधानमंत्री, हम सभी के प्रधानमंत्री हिमांशु जी उस समय आते हैं और कहते हैं कि हालांकि ये कानून देश हित में था, सर्वहित में था, फिर भी देश हित में हम ये फैसला लेते हैं। लेकिन आज का जो कानून बना है ना वो देश हित में है, वो व्यक्तिगत हित वाले विरोध कर रहे हैं। व्यक्तिगत हित वाले वो विरोध कर रहे हैं जी, जो भूमाफिया है वो विरोध कर रहे हैं, जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो भारत को अपना नहीं मानते। अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं बिलाल भाई, आपसे मैं जानता हूं, ये कह रहे हैं मतलब हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, हम इस देश के नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मेरा भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट
कर वापस कराएंगे। और पहले भी हुए किसान आंदोलन का जो बिल था, 3 काले कानून वापस लिए गए, प्रेशर में आकर लिए गए, वो भी भारत के संविधानिक तरीके से। कितने दिन आपने किसानों को बैठा के रखा, आपको मालूम नहीं है, लठ भी बजाया। लेकिन आज एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। सुन लीजिए 1 मिनट, 70 अभी समाप्त नहीं हुआ, आप सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए भैया, कुछ लिख के लाए हैं, 1 मिनट रुकिए। अरे एहसान सिंह साहब, हाँ मतलब याद है आपको, हाँ ठीक है बोलिए। हाँ एहसान सिंह साहब 1 मिनट। हाँ एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। कुएं से पानी भी हम बनेंगे और पानी भी हम पे हराम होगा। अगर इस तरीके से ही देश को चलाना है, वक्फ बोर्ड का बिल लाइए, नमाज को लेकर दिन पे दिन 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुसलमानों से जुड़े कोई भी मुद्दे हो, सबसे पहले आपको याद आती है सबका साथ सबका विकास होता है। तो मुसलमानों के लिए आप सुरक्षित टॉपिक चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो पाए। एक दर्शक पूछ रहे सवाल, बहुत प्लीज सुनिए। नहीं वक्त बर्बाद नहीं करने दूंगा, डाउन करिए सबको। बिलाल भाई एक बात बताइए, एक दर्शक यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बिलाल जी से जरा पूछें कि इतनी जमीन दान में मिली, अगर उसका 10% जो ज़कात आया, क्या उससे तमाम मस्जिदें बना लेते, या फिर क्या कहीं पर हॉस्पिटल या फिर कुछ अच्छा कुछ बनाया गया जिससे गरीबों की मदद हो? ये इसका सवाल बहुत शॉर्ट में दीजिए। मैं अब बहुत शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, या फिर हमारे मुतवल्लियों की जो फीस मिलती है, जो उनको दिया जाता है, इमदाद दी जाती है, वो सब वहीं से होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम प्रचार नहीं करते, वहां से मदद की जाती है। कोई भी मुसलमान अगर गरीब मुसलमान होता है, हम इसमें ज़कात देते हैं। सर एक सेकंड, हम ज़कात देते हैं ना, तो उसका शोर शराबा नहीं करते। अच्छा, हर इंसान ज़कात निकालता है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, नहीं कासमी साहब बताइए दिए लगाइए कितने हुए, कासमी साहब बताइए 1 मिनट। आज सामने है कासमी साहब, मुफ्ती शगुन कासमी साहब की आवाज बढ़ाइए। गोल गोल घुमा रहे हैं और आप ये जानकर सिंह साहब 1 मिनट रुकिए, वक्त कम है मेरे पास। कासमी साहब बोलिए। बधाई और शुभकामनाएं। अब आप मैं ये हिमांशु जी ये कहना चाहता हूं कि 60 साल का अरसा कम नहीं होता जो कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने इन तमाम वक्फ संपत्तियों पर इन तथाकथित मुसलमानों के हितैषियों का कब्जा कराया। उनके तो बड़े बड़े मॉल बन गए, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल अगर इन्होंने बनाया हो इन 60 सालों के अंदर, तो ये बताएं। और इन्होंने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का जो प्रयत्न किया था, आज की सरकार संविधान के अनुसार, बहुत शॉर्ट में सरकार से पूछ लो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर बॉल आई तो सीधे बॉल दूसरी तरफ फेंक दी। यही तो बात है, सवालों के जवाब नहीं देने, इधर उधर डक करते रहिए। और एक बात और अच्छी लगी, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ना कि अल्लाह अच्छे काम करने वालों के साथ है, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वही हमारे रक्षक और वही हमारे सहायक है। छोड़ दीजिए फिर।